हेलो गाइज, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस ग्रोथर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इसकी जो डोमेन होती है माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव होती है। अगर इसकी हम डोमेन माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव ले रहे हैं तो ये फंक्शन कैसा होगा? नॉट वन वन, नॉट नॉर ऑन टू। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। इस तरीके से जीरो से होकर जाता है, ये जीरो से पाई, फिर टू पाई, फिर थ्री पाई, इन्फिनेटिव तक। इधर माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, डॉट डॉट इन्फिनेट, माइनस का इन्फिनेटिव तक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन निकालने, इनवर्स मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसे वन 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 ऑन टू बनाना होगा। हमने पुनः लिया एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इसकी जो डोमेन ली हमने बस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ली, तो ये क्या हुआ फिर आपका वन वन ऑन टू होगा। क्या होगा? ये वन वन ऑन टू होगा। ठीक है। अब इसका जब ग्राफ देखें तो ये माइनस पाई बाई टू से कहाँ तक जा रहा है? ये पाई बाई टू। वन वन ऑन टू की पहचान ये, वन वन की पहचान ये होती है, अगर मान लीजिए हमने कोई एक्स अक्ष के पैरेलल कोई लाइन खींच के देखी, अगर वो एक बिंदु पे काट रही है लाइन, तो वो वन वन है आपका। ऑन टू की पहचान ये होती है कि वो जो उसका जो ग्राफ, मतलब ग्राफ जो है वो वाई एक्स के अबाउट होना चाहिए। ये वाई एक्स के अबाउट बना हुआ है, ये वाई एक्सिस है हमारी, ये इसके अबाउट बना हुआ है, तो इसलिए ये ऑन टू भी हुआ। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी। दूसरा है हमारा एफ एक्स बराबर कोज एक्स। तो इसकी अगर डोमेन की बात करें तो ये भी डोमेन क्या होती है? माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक होती है। तो फंक्शन यहाँ क्या होगा हमारा? नॉट वन वन नॉर ऑन टू। इनवर्स मान निकालने के लिए हम, अभी मैंने बताया, इनवर्स मान निकालने के लिए हमें ये वन वन ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया? एफ एक्स बराबर कोज एक्स। इसकी डोमेन ले ली हमने जीरो से पाई, जीरो से पाई। तो जीरो से पाई पर क्या हुआ? ये वन वन ऑन टू हो गया। इसका अगर ग्राफ की बात करें तो ये जीरो से कहाँ तक जा रहा है? ये पाई तक। अगर एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो एक बिंदु पर काटेगा तो वन वन हुआ। और इसका जो झुका, मतलब ये किसके अबाउट बना हुआ है ग्राफ? आपका वाई एक्सिस के अबाउट बना हुआ है, तो इसलिए ये ऑन टू भी हो गया। ठीक है। पहचान यही होती है वन वन की पहचान, एक्स एक्स के पैरेलल एक बिंदु पर काटे। और ऑन टू की पहचान ये होती है कि वो ग्राफ जो है बाई एक्स के अबाउट बनना चाहिए। ठीक है। तो इसकी जो डोमेन कहाँ पे हो रहा है वन वन ऑन टू? ये जीरो से पाई पे। और ये साइन वाला जो हो रहा है वन वन ऑन टू कहाँ हो रहा है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पर। ठीक है गाइस। अगर बात करें हम एफ एक्स बराबर टेन एक्स, इसकी जो डोमेन होती है, इसकी जो डोमेन होती है, यानी हिंदी में कहते हैं प्रांत, है ना? तो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव होती है। तो फंक्शन क्या होगा? नॉर नॉर नॉट वन वन नॉर ऑन टू। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से है। ये जीरो, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाता है, फिर पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू जाता है। तो इसे भी क्या करना है हमें? फिर से हमने क्या कर लिया? एफ एक्स बराबर टेन एक्स ले लिया। इसकी जो डोमेन है हमने ले ली माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी कि प्रांत जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो फंक्शन ये यहाँ पे क्या होगा फिर आपका? माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर वन वन ऑन टू होगा। अब हम इसमें इनवर्स मान निकाल सकते हैं आराम से। तो ये ग्राफ बनाया हमने माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब एक हमने एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन खींच के देखी तो ये वन वन भी हुआ। और ये इसका जो ये जो ग्राफ बना हुआ है आपका किसके अबाउट बना हुआ है? वाई एक्सिस के, तो ये ऑन टू भी हुआ। ठीक है। अब हम इसका इनवर्स मान निकाल सकते हैं आराम से। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, इसकी जो डोमेन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही होती है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा इस चीज को। अब नेक्स्ट है हमारा एफ एक्स बराबर कोट एक्स। इसकी अगर डोमेन की बात करें तो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक होती है। तो ये फंक्शन भी क्या होगा? नॉट वन वन नॉर ऑन टू, यानी कि वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अब इसकी ग्राफ की बात करें तो ये जीरो से ये जीरो से पाई पाई तक जाता है, फिर पाई से टू पाई जाता है, फिर इधर माइनस पाई से जीरो, फिर माइनस टू पाई से पाई। तो ये भी फंक्शन क्या है हमारा? नॉट वन वन नॉर ऑन टू। तो इसमें हम इनवर्स वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब हमने भी पुनः एफ एक्स बराबर कोट एक्स ले लिया। इसकी जो डोमेन है हमने ले ली जीरो से पाई। जब जीरो से पाई ली तो फंक्शन क्या हुआ? ये वन वन ऑन टू हो गया। ठीक है। अब जीरो से ये पाई, इसका ये ग्राफ बना। अब एक्स एक्स के पैरेलल कोई लाइन खींचे तो एक बिंदु पे काट रही है। अगर इसका जो ग्राफ की अगर बात करें तो ये किसके अबाउट बन रहा है? आपका वाई एक्सिस के अबाउट बन रहा है। तो ये वन वन ऑन टू हो गया आपका। ठीक है। ऐसे
ऐसे ही आपका सेक इनवर्स होता है, फिर कोसेक इनवर्स होता है। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपके इस मैंने अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पहला, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर साइन से साइन काट देते हैं और इसका जवाब फाइनली निकाल देते हैं 3 पाई बाई 2, जबकि वो जवाब क्या है आपका, रॉन्ग है ना, वो जवाब क्या हुआ, गलत हुआ। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका ग्राफ बना देना है और ग्राफ के थ्रू हमें देखना है 3 पाई बाई, हम क्योंकि इसका जवाब गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो डोमेन होती है -पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होती है, यानी कि इसका जो जवाब होना चाहिए -पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में ही होना चाहिए, या इसके बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए 3 पाई बाई 2 का मतलब है 270, और 270 हमारा इसमें पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, या इसके बराबर भी नहीं है, इसलिए हमारा जवाब गलत हुआ। अब हमें हमें क्या करना है, ग्राफ बना देना है और ग्राफ में देखना है 3 पाई बाई 2 ये है आपका। अब 3 पाई बाई 2, जब ये 3 पाई बाई 2 के सामने बिल्कुल हमने एक लाइन खींची इस तरीके से, ये हमने लाइन खींच दी 3 पाई बाई 2 से होती हुई, ये जा रही है ऐसे करके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मान बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये माइनस का पाई है, ये जीरो और माइनस पाई और जीरो के बीच में जो है ये मान है माइनस का पाई बाई 2। तो इसका जो फाइनली जवाब हुआ, साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई बाई 2, तो साइन से साइन कटेगा आपका, तो कितना बना इसका आंसर, माइनस का पाई बाई 2। तो ये इसका फाइनली जवाब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, कोज इनवर्स कोज माइनस का पाई बाई 3। तो बच्चे क्या कर देते हैं, कोज से कोज कैंसिल कर देते हैं और इसका जवाब दे देते हैं माइनस का पाई बाई 3, जबकि वो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि मैंने अभी बताया तुम्हें, इसका जो मान होगा वो जीरो से पाई बाई के बीच में ही होगा, या जीरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ठीक है, इनके बीच में ही रहेगा, है ना, इनके बीच में या इनके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का पाई बाई 3 है, जबकि वो इनके बीच में लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए ये आंसर क्या हुआ हमारा, गलत हुआ। हमें क्या करना है, ये माइनस का पाई बाई 3 है, हमें माइनस का पाई बाई 3 कहीं यहाँ पर होगा आपका, ये माइनस का 60 डिग्री है, तो यानी कि 90 से कम ही होगा, ये माइनस का 60 डिग्री ये हुआ माइनस का पाई बाई 3। तो हमने क्या करा, इसके सामने एक लाइन खींच के देख ली इस तरीके से, ये लाइन खींची, तो ये भी जो बन रहा है यहाँ पे, अब ये मान लेना है हमें, ये कितना बन रहा है यहाँ पे, प्लस का पाई बाई 3, क्योंकि 30 इधर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इधर से क्या होगा, 30 डिग्री घटेगा। जब घटेगा तो इसका फाइनली जवाब होगा कोज इनवर्स कोज पाई बाई 3। अब कोज से कोज कट जाएगा आपका, तो इसका जवाब हमें मिला पाई बाई 3, जो कि प्लस का 60 डिग्री पाई जीरो से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब फाइनली जवाब हमारा कितना हुआ, पाई बाई 3। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेन इनवर्स टेन 2 पाई बाई 3। तो बच्चे क्या करते हैं, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं और इसका जवाब फाइनली दे देते हैं 2 पाई बाई 3, जबकि वो जवाब क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना। अब क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी जो डोमेन है, यानी कि हमें जो आंसर देना है वो माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स में क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, यानी कि -90 से +90 तक, और ये कितना बन रहा है हमारा, 120 डिग्री, जबकि वो 90 से ज्यादा हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, 90 से कितना बढ़ रहा है हमारा, 30 डिग्री आगे बढ़ रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे 2 पाई बाई 3, यानी कि 30 डिग्री हमें आगे बढ़ा। तो हमें आगे ना बढ़ा करके इसको पीछे हटा देना है 30 डिग्री। मान लीजिए 30 डिग्री हमने 90 से पीछे हटाया, तो वो कहीं यहाँ पे बनेगा आपका इस तरीके से। तो यहाँ 90 से 30 घटाओगे तो कितना बना आपका, 60 डिग्री। 60 को लिख सकते हैं हम पाई बाई 3, तो इसे लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स टेन पाई बाई 3। अब 10 से 10 कट जाएगा आपका, इसका जवाब होगा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें डोमेन देख करके काम करना है। देखिए बच्चों, इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना बेहद जरूरी है। जब तक 1 1 ऑन टू नहीं होगा तब तक हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।